गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढक में आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा 10 विज्ञान के पार्ट 1 के आगे के पार्ट के बारे में बात करेंगे। पिछले अध्याय में हमने देखा था, पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि जैसे पार्ट 1 के अपना भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, इस लेसन के अंदर पहले भोजन के बारे में बात की गई थी। भोजन के बारे में बताया गया था कि जो भोजन होता है वो संतुलित और असंतुलित होता है, और वो किस बेस पे होता है, पोषक तत्व के बेस पे। और पोषक तत्व के अकॉर्डिंग ही या उसी के अनुसार वो संतुलित और असंतुलित के अंदर डिवाइड होता है, और वो अपनी शरीर की आवश्यकता के अनुसार जरूरी होता है जो संतुलित भोजन होता है। अब अपन आज बात करेंगे कुपोषण की। कुपोषण का मतलब होता है कि जो पोषक तत्व भोजन में होना चाहिए, वो पोषक तत्व अगर उस भोजन में नहीं हो, या किसी भी एक पोषक तत्व की, ये एक से अधिक पोषक तत्व की लंबे समय तक अपने भोजन में कमी होने पर कुपोषण रोग हो जाता है, या उसे ही कुपोषण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ है, कुपोषण भोजन में लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो, उसे कुपोषण कहते हैं। पिछले अध्याय में भी अपन ने ये चीज़ देखी थी। अब इसके अंदर बात करें अपन कुपोषण की, तो ये अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे जो पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होते हैं, तो उसी के अनुसार इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आता है विटामिन कुपोषण, दूसरा आएगा प्रोटीन कुपोषण, और तीसरा आता है इसके अंदर खनिज लवण कुपोषण। यानी इनकी कमी अगर भोजन में रहेगी तो आपको किस किस प्रकार के लक्षण, क्या क्या रोग हो सकते हैं, उसके बारे में अपन इस अध्याय में अब आगे अध्ययन करेंगे। अब फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कुपोषण के प्रभाव। फर्स्ट विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण के अंदर फर्स्ट क्रम संख्या विटामिन कमी से रोग और होने वाले रोग, या उसकी कमी से क्या लक्षण आपको प्रकट होंगे। फर्स्ट अपन बात करते हैं तो फर्स्ट आता है विटामिन ए। इसका नाम विटामिन ए ही है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। रोग का जो नाम है वो है रतौंधी, और उसके लक्षण क्या प्रकट होते हैं, प्रकाश या रात में दिखाई न देना। बहुत सारे को इस प्रकार की बीमारी हो जाती है कि अगर ज़्यादा प्रकाश होता है कहीं पे, या फिर अचानक से रात होने के बाद उनको कम दिखाई देने लग जाता है, तो उसका एक कारण विटामिन ए भी हो सकता है। विटामिन ए की कमी, विटामिन ए रतौंधी, प्रकाश या रात में दिखाई न देना। दूसरे विटामिन की बात करते हैं अपन, तो दूसरा आता है थायमिन। थायमिन B1 को थायमिन नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से होने वाला रोग होता है बेरीबेरी, और इस रोग के लक्षण होते हैं हृदय की धड़कन कम हो जाना, जो अपनी हार्ट बीट होती है वो कम हो जाती है, पेशियां तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। ये थायमिन विटामिन B1 की कमी से लक्षण प्रकट होते हैं, और उस लक्षण के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि उनको बेरीबेरी रोग हुआ है। थर्ड अगर अपन बात करते हैं तो थर्ड वाला आता है राइबोफ्लेविन B2, विटामिन B2 जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। इससे होने वाला रोग है राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस रोग के लक्षण क्या होते हैं कि मुख तथा त्वचा का फटना व स्मृति में कमी। मुख त्वचा, देखिए अपन ने कितनी बार पपड़ी जम जाती है अपने होठों पे, मुख पे, त्वचा पे, तो उसका कारण होता है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। और स्मृति में कमी, स्मृति मतलब जो अपन याद रखते हैं वो सही से याद नहीं रख पाते हैं, अपनी याददाश्त कमजोर हो जाती है, तो उसका कारण होता है विटामिन B2। अब हम बात करते हैं फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाले का नाम है नियासिन। नियासिन जिसको बोला जाता है B3, और इसकी कमी से होने वाला रोग जो होता है प्लेग्रा। और प्लेग्रा, इसके लक्षण क्या प्रकट होते हैं, जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ना। जीभ और त्वचा, इसके ऊपर अपने को पपड़ियां पड़ते हुए दिखती है, और उससे अपन कह सकते हैं कि ये प्लेग्रा रोग है, और ये किसकी कमी से हुआ है, नियासिन B3। फिफ्थ वाला रोग होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन C। ये स्कर्वी रोग, अगर इसकी कमी होती है, खाना अपन जब लेते हैं उसमें अगर विटामिन C की कमी है, तो उससे जो रोग होता है वो स्कर्वी कहलाता है। और इसके जो लक्षण होते हैं वो मसूड़ों में से खून आना, क्योंकि बहुत सारी बार मसूड़े जो होते हैं उसमें किसी के खून आते रहते हैं, त्वचा पर चकत्ते से बन जाते हैं, सफ़ेद चकत्ते या इस टाइप से पड़ जाता है, तो उस रोग का मुख्य कारण जो होता है वो विटामिन C होता है। और विटामिन C जो रोग होता है वो स्कर्वी कहलाता है। उसके बाद लास्ट वाला जो होता है वो है कैल्सीफिरोल D, विटामिन D जिसका नाम है कैल्सीफिरोल। इससे होने वाला रोग होता है
रिकेट्स। अब जो रोग रिकेट्स है उसके लक्षण क्या दिखते हैं कि हड्डियां कमजोर हो जाती है और हड्डियां मुड़ जाती है। इस प्रकार का लक्षण अगर देखने को मिलता है तो वो जो होता है वो विटामिन डी की कमी, जिसका नाम कैल्सीफेरॉल है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो लेसन है अपना, इस लेसन के अंदर टोटल जो बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 4 नंबर के क्वेश्चन में से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का और एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अब जो 3 नंबर का क्वेश्चन और 1 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में इस टाइप से या इसी टेबल में से क्वेश्चन आ जाता है। कितनी बार पूरी टेबल भी आ सकती है 3 मार्क्स में, और कितनी बार किसी भी एक विटामिन को दिया जाता है। जैसे अभी 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी अगर अपन बात करें तो उस एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था, 1 नंबर में सिर्फ एक क्वेश्चन दे दिया गया था कि कैल्सीफेरॉल डी की कमी से होने वाला रोग बताइए। सिर्फ इसी प्रकार से उसने विटामिन नहीं लिखा, कैल्सीफेरॉल डी। अब आपको ध्यान रखना है कि कैल्सीफेरॉल डी क्या है, ये एक विटामिन है और इसकी जो कमी से जो रोग होता है वो रिकेट्स होता है, और इसके जो लक्षण होते हैं वो पैरों की हड्डियां मुड़ना होता है। आगे भी किसी भी प्रकार से, जैसे रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है तो आपको ध्यान रखना है विटामिन ए की कमी से। बेरी रोग किस की विटामिन की कमी से होता है, थायमिन B1, यानी आपको B1 भी ध्यान रखना है और थायमिन इसका नाम भी ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी प्रकार से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जब क्वेश्चन टेबल में से ही बनेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा, लेकिन उसी को इसी के अंदर चेंज करके पूछ लेते हैं, कितनी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। कभी रोग पूछ लेते हैं, विटामिन का नाम पूछ लेते हैं, रोग दे देते हैं, यानी कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो आपको उसके लिए थायमिन B1 नाम बताना होता है। कभी थायमिन पूछ लिया जाता है तो रोग पूछ लेते हैं कि कोई थायमिन की कमी या B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। तो आपको इसके अकॉर्डिंग रोग और विटामिन दोनों के बारे में, इनके नेम सब अच्छे से ध्यान रखना है। और इसमें से 101% एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार पूछा जाता है। अब वो अगर 3 नंबर का भी पूछ लें या फिर 1 नंबर का भी पूछ ले, तो ये बात हुई अपने कुपोषण में पहले प्रकार की जो को है विटामिन कुपोषण। इसके बाद दूसरा आता है वो होता है प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन की अपने भोजन में लगातार अगर कमी रहेगी तो उससे जो रोग होगा वो क्या होगा, वो कुपोषण का शिकार तो होगा ही, और उससे जो रोग होगा वो क्या होता है तो मैं आज ओरली समझा देता हूँ आपको कि उससे जो रोग होते हैं वो 2 रोग होते हैं और वो भी इंपॉर्टेंट है। एक रोग होता है क्वाशियोरकोर और एक होता है मेरम्मस रोग। ये 2 भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार पूछे भी गए हैं कि क्वाशियोरकोर रोग क्या होता है, मेरम्मस रोग क्या होता है, प्रोटीन कुपोषण से क्या रोग होता है, किस प्रकार से वो अपने शरीर को हानि पहुंचाता है अगर अपन उससे कुपोषित हो जाते हैं तो। इस प्रकार से प्रोटीन कुपोषण के बारे में अपन देखेंगे, पढ़ेंगे।